Good morning, students. Now this is my third lecture on inverse trigonometric function. Now in this lecture we will study about properties of inverse trigonometric function. See, the first property of inverse trigonometric function is sine of sine inverse x equals to x. Okay, where x belongs to closed interval -1 to 1. Okay, so sine of sine inverse x equals to x where x belongs to closed interval -1 to 1. ठीक है, इसी के जैसे बाकी प्रॉपर्टीज भी है. अब इसको देखो, इसको तुमने ये पढ़ा होगा कि एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? ये होता है x के इक्वल होता है. ठीक है, यहाँ पे f मैप्स फ्रॉम x टू y है, तो f इनवर्स मैप्स फ्रॉम y टू x होता है. तो f o f इनवर्स x, ठीक है, ये एक्चुअल में आइडेंटिटी फंक्शन रहता है ऑन डोमेन ऑफ f इनवर्स. ऑन डोमेन ऑफ f इनवर्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन किस पे रहता है? y पे रहता है. ये हमने पहले भी पढ़ा है. ठीक है, तो अब यहां पे देखो, साइन इनवर्स का डोमेन क्या रहता है? साइन इनवर्स मैप्स फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 टू -π/2 टू π/2. ओके, दैट्स व्हाई व्हेन वी टेक साइन ऑफ sine inverse x, then it is identity function on domain of sine inverse. So what is domain of sine inverse? Closed interval -1 to 1. So that's why we take sine of sine inverse x is x where x belongs to closed interval -1 to 1. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. तो यहाँ पे ये रूल हर एक पे फॉलो होगा, है ना? तो सब पे फॉलो हो जाएगा. कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा x. टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा x. सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये x. कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये x. और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, ये कितना होगा? x. ठीक है, इसमें सब में x किसका डोमेन है? कॉस इनवर्स का. अब कॉस इनवर्स का डोमेन क्या रहता है? -1 to 1. ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, इसके पहले भी पढ़ा था. अगर आपको याद होगा, ये हम लोगों ने टेबल बनाई थी ना. देखो, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. अब यहाँ पे जब हम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लेंगे तो कॉस इनवर्स का डोमेन लेंगे. फिर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स लेंगे, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स. ठीक है, तो टेन इनवर्स का डोमेन क्या है? आर है. तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर. फिर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या है? -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. तो इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1. ठीक है, ऐसे ही कोसेक के लिए भी x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1. और कॉट के लिए, कॉट का भी डोमेन कितना है? देखो, कॉट इनवर्स का डोमेन क्या है? r. तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r. ठीक है, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना? ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी. हाँ, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा. अभी देखो, ये है एफ इनवर्स ओ एफ. ठीक है, तो डोमेन किसका लेंगे? एफ का, यानी किसका डोमेन लेंगे? साइन का, है ना? तो जब हमारा साइन का डोमेन लेंगे तो हमको देखना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, पूरा आर नहीं देखना है ना? अभी यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स x टू y था, तो साइन कैसा है? y टू x. ठीक है,
तो डोमेन साइन का क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन आएगा साइन का, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज थीटा, तो अब थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा इसका, थीटा बिलोंग्स टू इसका होगा 0 टू पाई, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज थीटा, इसका थीटा क्या रहेगा, थीटा बिलोंग्स टू टेन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज थीटा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, देखो सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, जो कॉस इनवर्स की थी, है ना, पर उसमें से पाई बाय 2 हम अलग कर देते हैं, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। कोसेक इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, जो साइन की है, ठीक है, पर उसमें से 0 अलग कर देते हैं ना, क्योंकि कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 और माइनस 0, ठीक है। केवल यहाँ कॉट में चेंज रहता है ना, कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 टू पाई है ना, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, ओके। अब इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं हम। नाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन साइन इनवर्स साइन एक्स, ओके। सो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, ठीक है। अब यहां पे देखो ये कौन से पैटर्न पे जा रहा है, साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब ये जो पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आता है, इस इंटरवल में आता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 विल बी पाई बाय 3, ओके। सिंस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट देखो सेकेंड, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू, अब कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, 0 टू पाई थी ना, ठीक है। तो इसमें ये 0 और पाई के बीच में है क्या, देखो 2 पाई बाय 3 क्या होता है, पाई माइनस पाई बाय 3, तो पाई से छोटा है ये, है ना, सो इट इज विद इन 0 टू पाई, सो डायरेक्टली यू कैन राइट कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, ठीक है। सिंस 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। थर्ड, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 को हम 7 पाई बाय 6 लिख सकते हैं क्या। अब देखो 7 पाई बाय 6 एक्चुअल में क्या होता है, 7 पाई बाय 6 होता है पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये पाई से बड़ा है, तो ये 0 टू पाई में नहीं आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस थीटा को कॉस थीटा नहीं लिख सकते, सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, कॉस इनवर्स cos, it can be written as pi plus pi by 6, is it correct? Now cos inverse cos pi plus pi by 6 is cos inverse cos pi minus pi by 6, is it correct? See, cos pi plus theta is same as cos pi minus theta, because pi plus theta means third quadrant cos is negative, pi minus theta is second quadrant also cos is negative, so cos pi plus theta is minus cos theta and cos pi minus theta is also minus cos theta. So now you can see this is cos inverse cos 5 pi by 6. Now you can see this value is within 0 to pi, so this can be written as 5 pi by 6, ठीक है। So since cos inverse
cos theta equals to theta if theta belongs to 0 to pi. Okay, and here 5 pi by 6 belongs to 0 to pi. So you can write cos inverse cos 7 pi by 6 as 5 pi by 6. Is it correct? So this is your third problem. Now fourth, tan inverse tan 3 pi by 4. Okay, fourth question. Fourth, tan inverse tan 3 pi by 4. Now this is, can you write tan inverse tan 3 pi by 4 as 3 pi by 4? No. We know that tan inverse tan theta equals to theta if theta belongs to, tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. तो देखो tan 3 पाई बाय 4 इस रेंज में नहीं आता है. इस रेंज में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट. और 3 पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. tan इनवर्स tan, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4. ठीक है, इसको और लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा. Which quadrant? Second quadrant. Second quadrant tan is negative. So this is actually minus tan pi by 4. Okay. Minus tan pi by 4. Can you write minus tan pi by 4 in terms of angle which is in this interval? Minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में ऐसा कोई एंगल है जिसको हम यहाँ पे रखने से minus tan pi by 4 मिले? तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव. तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4, है ना. तो अब देखो ये जो एंगल है ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में आ गया. तो हम इसको लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4. ठीक है, सिंस माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हमको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ठीक है. हाँ, अभी यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन tan, इसकी वैल्यू निकालनी है ना. साइन इनवर्स साइन tan, अभी देखो ये भी इसी फॉर्म का है ना. साइन इनवर्स साइन tan. अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा if theta belongs to closed interval minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, अभी देखो माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 को अगर तुम थोड़ा और, ये जो tan है ये tan डिग्री में नहीं है. अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब tan किस में है? रेडियन में. और अगर तुम इसको माइनस पाई बाय 2 को पाई की वैल्यू 3.14 रख के करोगे, 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.57 करीब आता है. माइनस 1.57 और 1.57 रेडियन, कुछ इस तरीके का आता है ना. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो ये जो 10 रेडियन है ये इस रेंज में नहीं आता है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको इस रेंज में कैसे लेकर के आएंगे. ठीक है, तो अभी देखो साइन थीटा को, साइन थीटा ये क्वांटिटी को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं ना. साइन 10 को अगर हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 10 भी लिख सकते हैं. कितना लिख सकते हैं? पाई माइनस 10. साइन पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा. पर जब हम पाई माइनस 10 करेंगे तो 3.14 माइनस 10 करेंगे, है ना. तो 3.14 माइनस 10, तो वो वैल्यू इस रेंज में नहीं आएगी. ठीक है, फिर हम साइन 10 को और क्या लिख सकते हैं? tan माइनस 2 पाई भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो tan माइनस 2 पाई करोगे तो भी वैल्यू जो रहेगी ना 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 3.14 ये आती 6.28. ठीक है, और 10 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 3.72 आती, माइनस 3.72. वो भी इस रेंज में नहीं आती. ठीक है, तो फिर हम और आगे इसको जाके हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन
3 पाई माइनस 10, है ना। साइन 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू देखो, 3 पाई माइनस 10 अगर हम निकालते हैं, है ना, तो 3 पाई माइनस 10 कितना आता है, 3 इंटू 3.14 माइनस 10, है ना। तो ये आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ये आता है 9.42 और माइनस 10, तो ये आता है माइनस 0.58। अब देखो माइनस 0.58 इस रेंज में हमको मिल जाता है। और 3 पाई माइनस 10, है ना, 3 पाई माइनस 10 कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, 3 पाई माइनस 10 पे अगर तुम ध्यान दोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। हम काउंटिंग कैसे करते हैं क्वाड्रेंट की, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक 2 पाई, ठीक है, और 2 पाई और ये पूरा आएगा 3 पाई नीचे तक, तो ये 3 पाई माइनस 10 कहाँ रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 3 पाई माइनस 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम बोल सकते हैं साइन 3 पाई माइनस 10 इज सेम एज साइन 10, ठीक है। तो हमको साइन 10 को ही लिखना है ना, तो साइन 10 को लिखने के बहुत से तरीके हैं, पर उसमें से कौन सा तरीका है जिसमें ये एंगल इस रेंज में आ जाए, ये हमको देखना है। तो 3 पाई माइनस 10 लिखने से ये इस रेंज में आ जाता है, तो अब ये लिखा जा सकता है 3 पाई माइनस 10, ठीक है, 3 पाई माइनस 10 इसका आंसर होगा, सिंस 3 पाई माइनस 10 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे 3 पाई माइनस 10 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे सेकेंड है साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन, है ना। अब ये फिर से 5 रेडियन इस पोर्शन में नहीं आ रहा है ना, तो अभी हम इसमें क्या करें कि ये इस रेंज में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसमें से इसको लिखते हैं साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई करते हैं, देखो 5 माइनस 2 पाई, जब तुम 5 माइनस 2 पाई निकालोगे ना, 5 माइनस 2 पाई, तो ये आएगा 5 माइनस 2 इंटू 3.14, ओके। तो 5 माइनस 6.28, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है माइनस 1.28, देखो माइनस 1.28 इस रेंज में आ जाता है ना। तो यहाँ पे इसको अब देखो साइन 5 माइनस 2 पाई, ओके, साइन 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई is actually minus sine 2 pi minus 5, and which is minus and minus sine 5, and which is same as sine 5. Okay, so you can write sine 5 as sine 5 minus 2 pi. So it will become 5 minus 2 pi. Okay, so its answer is sine inverse sine 5 is 5 minus 2 pi, since 5 minus 2 pi belongs to closed interval minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। जैसे साइन थीटा को हम साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम साइन थीटा माइनस 2 पाई भी लिख सकते हैं। देखो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। तो 2 पाई माइनस थीटा अगर करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, पर थीटा माइनस 2 पाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा। तो ये हमको ऐसा सॉल्व कर करके देखना है कि क्या रखने पे ये इस रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं हमको, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी 2. सो प्रॉपर्टी 2, see these problems, sin inverse 5 by 13, what is the value? Okay, so first sin inverse 5 by 13. Now we already know that sine of sin inverse x equals to x
when x belongs to domain of sine inverse -1 to 1. So this is between -1 to 1. So you can write sine of sine inverse 5/13 as 5/13. No problem. Okay, very easy. Second, sine cos inverse 4/5. अब देखो यहाँ साइन है पर यहाँ cos इनवर्स है, तो ये सिचुएशन में हम क्या करते हैं, cos इनवर्स 4/5 इसको ले लिया थीटा, तो 4/5 कितना हो गया, cos थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल पढ़ा है ना हम लोगों ने. ट्राइंगल में हम लेते हैं किस तरीके से लेते हैं, ट्राइंगल अगर लिया तो ये तुमने 9th में पढ़ा होगा, है ना. ये थीटा है, cos थीटा 4/5 है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, और जब ये 4 और 5 आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी ये आएगा 3. ठीक है, तो यहाँ cos थीटा मिल गया 4/5, तो हम साइन थीटा निकालते हैं ना, क्योंकि यहाँ साइन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं साइन थीटा. तो साइन थीटा कितना आएगा बताओ, साइन थीटा 3/5, 3/5. तो थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स 3/5. ओके, सो यू कैन से कॉस इनवर्स 4/5, ये थीटा था ना, एंड विच इज सेम एज साइन इनवर्स 3/5. तो ऐसे हमको कन्वर्ट करते आना चाहिए. कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में. तो ये ऐसा करने से ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5. ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स इज एक्स 4/5. सिंपल है. तो यहाँ अंदर जो भी है एक्सप्रेशन उसको हमको थीटा लेकर के सॉल्व करना है. जैसे ये साइन tan इनवर्स 15/8. ठीक है, तो tan इनवर्स 15/8 को थीटा लेंगे तो 15/8 हो जाएगा tan थीटा. फिर हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से. देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है साइन tan इनवर्स 15/8, इसको सॉल्व करना है. सो लेट tan इनवर्स 15/8 equals to theta. So 15/8 equals to tan theta. So you take right angle triangle. This angle is theta. So opposite side 15, adjacent side 8, and this will be root over 15 square plus 8 square. ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ, रूट ओवर 225 प्लस 64. ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये निकाल लो. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 17 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 289 17, तो ये आ गया 17. ठीक है, तो ये 17 आ गया. tan theta 15/8. So what will be sin theta? Our requirement is sin theta. So what is sin theta? 15/17. So theta is sin inverse 15/17. So tan inverse, which is same as tan inverse 15/8. Same as tan inverse 50. So tan inverse 15/8 is same as sin inverse 15/17. So this can be written as sin inverse 15/8, 15/17. Okay, so the answer is 15/17. So in this way you can solve problems based on this property. Okay, देखो next question, find the value of cot inverse cos tan inverse 1. Okay, this problem also based on the same property. So this can be written as cot inverse cos tan inverse 1. Okay, so what is tan inverse 1? It is pi/4. Is it correct? tan inverse 1 है ना, tan inverse 1 मतलब वो एंगल जिसके लिए tan थीटा 1 होता है, तो ये हो गया pi/4.
और यहाँ पे एक टर्म छूट गई है, यहाँ है ये साइन है ना, साइन कॉट इनवर्स, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, है ना। यहाँ पे क्या है, साइन, साइन, ओके, ऐसा है साइन, साइन छूट गया, तो ये हो गया साइन कॉट इनवर्स कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2, ठीक है। साइन है इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी यहाँ देखो, ये है कॉट इनवर्स 1/√2, है ना, और ये है साइन, तो ये कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है हमको, साइन इनवर्स में। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कॉट इनवर्स 1/√2 को हमने लिया थीटा, तो 1/√2 हो गया कॉट थीटा, ठीक है। तो ये जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल में ये हो गया थीटा और 1/√2 कॉट थीटा है, तो 1 कहाँ आएगा और √2 कहाँ आएगा, √2 यहाँ आएगा अपोजिट साइड में और 1 आएगा एडजेसेंट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो गया √3, ठीक है, ये √3 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स, है ना। साइन इनवर्स जब लिखेंगे तो पहले यहाँ साइन थीटा कितना हो गया बताओ, साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया √2/√3, ठीक है। तो थीटा हो गया साइन इनवर्स √2/√3, ठीक है। और थीटा कितना था, कॉट इनवर्स 1/√2, तो कॉट इनवर्स 1/√2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो कॉट इनवर्स 1/√2 की जगह हमने लिखा साइन इनवर्स √2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, √2/√3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, इसकी अपने को और प्रैक्टिस करनी है। देखिए अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। इवेल्युएट साइन कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कोसेक इनवर्स 13/5, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में किस फॉर्म का है, साइन a प्लस बी, ठीक है। तो a किसको लेते हैं हम, लेट a इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5 एंड b equals to cosec inverse 13/5, okay. So it will become sin a plus b, sin a plus b is, it is sin a cos b plus cos a sin b, okay. But here what is given, here what is given, cos a is given, a equals to cos a equals to 3/5, cos a equals to 3/5, what is our requirement, sin a, okay. So what will be sin a, sin a either you can find out by triangle or you can find out by sin a is √1 minus cos square a. So √1 minus cos square a, 9/25. So it will be 25 minus 9, 16. 16 का square root 4, 4/5. So this will be sin a. Okay. Now what is our requirement here? Cos b and sin b. So here b is cosec inverse 13/5. So cosec b is 13/5. So reciprocal is sin b. So sin b is 5/13. So what is cos b? Cos b is √1 minus sin square b, 25/169. So square root of 169 minus 25, 144/169. So cos b is 12/13. ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास ये वैल्यू है, साइन ए है और कॉस है। तो जितनी भी वैल्यूज हैं ये वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो साइन ए प्लस बी मिल जाएगा। तो साइन
ए प्लस बी, है ना, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी. व्हाट इज साइन ए? 4/5. व्हाट इज कॉस बी? साइन ए कॉस बी 12/13 प्लस कॉस ए 3/5 cos A sin B 5/13. Okay, so this is actually sine of cos inverse 3/5 plus cosec inverse 13/5. So this is 48/65 plus 15/65. So it is 63/65. So the answer will be 63/65. Okay. So in this way you can solve such type of problem. Okay. Now I am giving you the homework. Okay. So you have to solve the problems given in the homework. Okay, so here prove that sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3 equals to 15. तो ये tan inverse को sec inverse में कन्वर्ट करना है. एक्चुअल में ये है sec tan inverse 2 का होल स्क्वायर, है ना, तो इसको sec inverse में कन्वर्ट करोगे उसका होल स्क्वायर. ठीक है, इसको कैलकुलेट करो. tan स्क्वायर sec inverse 2 cot स्क्वायर cosec inverse 3 equals to 11. This you have to prove. Okay, ये हमने अभी बता दिया तुमको, है ना, होमवर्क में दिया है, बिना देखे एक बार सॉल्व करोगे. 63/65. इसी पैटर्न पे ये है cos sin इनवर्स 1/4 sec इनवर्स 4/3 इक्वल्स टू दिस मच. ठीक है, तो इसको a लेना है और इसको b लेना है. cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये आ जाएगा. यह है साइन कॉट इनवर्स cos tan इनवर्स x इक्वल्स टू दिस मच. इसको इसमें कन्वर्ट करना है. तो ये cos है और ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को पहले cos इनवर्स में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, और जब ये cos इनवर्स आ जाएगा तो फिर ये x में आ जाएगा. ठीक है, फिर ये cot इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये cot इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, तब फिर ये इसके इक्वल आएगा. इसी पैटर्न पे ये भी है cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इक्वल्स टू दिस मच. ये cot इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, sin इनवर्स, तो फिर x वाली टर्म बचेगी. फिर ये जो tan इनवर्स है इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, फिर ये इसके इक्वल आएगा. अब यहाँ पे सॉल्व फॉर x है ना. सॉल्व फॉर x मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ क्या करना है, ये cos है और ये tan इनवर्स है, तो ये tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स में. तो cos इनवर्स जो क्वांटिटी आएगी तो cos हट जाएगा. फिर ये sin है और ये cot इनवर्स है, तो ये cot इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है. तो फिर केवल x वाली टर्म बचेगी और एक नंबर बचेगा, है ना, और उससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी. ऐसे यहाँ tan cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है. tan इनवर्स, तो केवल x वाली टर्म बचेगी. ये sin है और ये cot इनवर्स 1/2 है ना, cot इनवर्स 1/2, तो इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करना. sin इनवर्स में कन्वर्ट होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो नंबर बचेगा और यहाँ x वाली टर्म, उसको सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखो और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें आगे की प्रॉपर्टीज करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ओके, ऑल द बेस्ट.